जब हम पानी की बाल्टी को कहीं ले जाते हैं तो ज़्यादा भार लगने पर उसे ज़मीन पर रखते हैं, फिर ले जाते हैं और फिर भार लगने पर नीचे ज़मीन पर रखते हैं। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन आते हैं तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है। कुछ वक्त के लिए ही सही हमें भी बाल्टी की तरह इस भार को छोड़ना होगा, नहीं तो हम काम नहीं कर सकेंगे और प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी। बाल्टी ही नहीं, अगर एक गिलास पानी भी हम बहुत देर तक पकड़ कर रखेंगे तो भी हमारे हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। वज़न जितना भी हो वो भार हमेशा लगती ही है। इसी तरह टेंशन छोटा हो या बड़ा हो, एक टाइम के बाद उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसका असर हमें लगना शुरू हो जाता है। वो भार हमें महसूस होने लगता है जिसको हमें नीचे रखना बहुत ज़रूरी है, यानी उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल आता है, उस भार को अब नीचे कैसे रखें? दोस्तों, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपना ध्यान एक तरफ लगा सकते हैं और स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा और रिलैक्स फील होगा। उसके बाद में फिर आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना होगा। आप प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, लेकिन मैं आपको स्ट्रेस कम करने बता रहा हूँ, जिसके बाद में अच्छे मूड में उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकेंगे। कितनी भी बड़ी या छोटी प्रॉब्लम हो, उसको फेस करने से ही सॉल्व कर सकते हैं, उससे भाग कर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको बारिश की आवाज़ पसंद है, आई होप सबको पसंद होगी, आप उसे हेडफोन लगा कर सुने। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे रेन साउंड मिल जाएंगे। इसके लिए एक वेबसाइट भी है, rainimood.com। रेन साउंड सुनने से आपका ध्यान उस तरफ लगा रहेगा। अगर हम इसे डीप में समझे तो यह भी एक तरीका का मेडिटेशन ही है। ऐसा करने से आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आप कोई भी काम करोगे तो अच्छे मूड से करोगे। बारिश की आवाज़ के अलावा आप कोई भी और आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे कि कोई पक्षी का आवाज़, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। पर सैड म्यूज़िक और सैड सॉन्ग से बहुत दूर रहे। आपको इमेजिनेशन में नहीं जाना है। आपका जो ध्यान है आवाज़ पर होनी चाहिए और सिर्फ आवाज़ को एंजॉय करो। इससे होगा यह कि मान लो आपका ध्यान 10 मिनट के लिए उस बारिश की आवाज़ पर लगा रहा, आपने उस आवाज़ का एंजॉय किया तो आपका ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ गई। इस तरह आपको ध्यान लगाने की प्रैक्टिस होगी और इस तरह धीरे धीरे दूसरे काम में भी जहाँ पर ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है वहाँ पर ध्यान लगा सकोगे, क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन की पावर है वह बढ़ जाएगी। आप लंबे समय तक एक जगह पर ध्यान दे पाएंगे। इससे मन कंट्रोल होगा और आपका ध्यान बार बार इधर उधर होता है तो वह कंट्रोल होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, क्योंकि इस लाइक से हमें आपका प्यार मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।